काफी है ये? एक लाइट रहने दो, एक लाइट रहने दो। हाँ एक वहाँ पर वो ठीक। ये है फिल्म का बॉडी पोस्टर। फिरोजाबाद की भट्टियों की तपिश से गुजरता, सांचों में ढलता, पिघलता, संवरता, मोहर बंद होता, खेरिया की गली कूचों तक लीला रथ, कालचक्र जीवन का, सृष्टि का। बारे गांव खेरिया मुसीबतों से, परेशानियों से जूझता हुआ खेरिया। गांव की स्थिति दयनीय तो है ही, और इनका आदित्य परिश्रम, दो वक्त की रोटी के लिए और उस मेहनत में से निकलता हुआ रामलीला का समय। मैंने देखा है कि जब रामलीला का समय नज़दीक आए तो ये अपना सारा सुख दुख, परेशानी और गरीबी को छोड़ के, इसकी पीड़ा को छोड़ के, अपने सारे दर्दों को भुलाते हुए एक हुजूमों के रूप में दौड़े चले आते हैं रामलीला के लिए। शायद यहीं से हमें कोई प्राप्ति हो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार। अधिकारी हूँ मैं इस लीला का, राम हूँ, राममय हूँ। मैं शमशाद अली, खेरिया गांव का राम। होनहार तो मैं बचपन से ही था। सबसे पहले हमारा दाखिला ही कक्षा 3 में हुआ। सर ने कहा ये कक्षा 3 में बैठ सकते हैं योग्यता के आधार पर। दादी माँ हमेशा शिकायत करती थी, आदर सबसे दिया करती थी। सबसे उन्होंने पहले यही सिखाया कि गाली कभी मत देना, जो कि मैं आज तक गाली नहीं देता किसी को। इसी के साथ साथ नमाज के बारे में भी सिखाया हमारी दादी ने। नमाज के बारे में कि भक्ति यानी नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज जीवन को ऊंचा बनाएगी तुम्हारे। बचपन से ही हमारी जो एक आस्था थी वो भक्तिमय थी। हम मुसलमान होने के नाते कि नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, 5 वक्त करना सही। तो जब भी अजान सुनी, अजान का वक्त हो गया, अजानों में अजान पढ़ रही है तो नमाज के लिए चलिए। ऐसे ही भक्तमय था तो भक्तमय रोल करना अच्छा लगता था। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमजोर थी उस वक्त, यानी हम इतने कमजोर थे कि हम अपनी शिक्षा को भी ऊपर तक नहीं ले जा सके और हमको वहाँ विड्रॉल करनी पड़ी। फिर विड्रॉल करने के बाद फिर दोबारा शिक्षा को जारी किया और जारी करने के बाद रामलीला से जुड़े। हम लोगों का यही उद्देश्य था कि किसी तरह से हमारे मंचन से किसी को सबक मिल जाए।
लोगों को सबक मिला और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को भी सबक मिला। एक तो हम जो धूम्रपान होता है उससे बच गए, दूसरा ये जो बुराइयां करते थे इधर से उधर उससे बचे, तीसरा ये कि किसी की गीबत करना या चुगलखोरी करना उससे भी बचे उस टाइम हम लोग। और उसकी छाप आज तक मौजूद है कि हम नो स्मोकिंग। हे ऋषियों, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, ऋषियों तुम सुनो प्रतिज्ञा को, पृथ्वी, पाताल, गगन मंडल, तुम तीनों सुनो प्रतिज्ञा को। हे ऋषिवत, आप दुखित न हो, जब तक इस पृथ्वी को निशहीन न कर दूं, तब तक ये राम चैन से नहीं बैठेगा। लोगों ने मुझे राम का रोल दिया, इस किरदार को निभाते निभाते आज यहाँ तक आ गया कि 5 साल से राम बनना हूँ। और राम बनने में हमें क्या मिला इसे शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते हम। एक अंदर एक ऐसी ऊष्मा, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मैं राम का पाठ खेलूं, क्योंकि बहुत सारी बुराइयों से दूर हो चुका उस राम के पाठ को पढ़ते पढ़ते। जब रामायण को पढ़ा, देखा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो आदर्श है बहुत उत्तम है, तो मन आया कि मैं भी उत्तम बनूं और उत्तम बनकर इस खेरिया में कुछ प्रकाश करूं। अपने ही स्वरूप में विचरता, भक्तों के प्रेम पाश में बंधा, सीता से ऊर्जा पा मैं जानकी वल्लभ निरंतर लीला रचता। का संदेश देता है। पूरा पढ़ा करो ना इसको। जब मैं रामलीला खेलता हूँ पूरे दिन तो वर्क करता हूँ, मास्टर भी हूँ, घर का भी वर्क है उसको करता हूँ। उसके करने के बाद शाम होती है तो एक ललक सी होती है अंदर कि हमें जल्दी चलना है और अपना किरदार निभाना है। और जब अंदर उस श्रृंगार कक्ष में पहुँच जाता हूँ, यहाँ सभी लोग सजते हैं समझते हैं, तो धीरे धीरे शरीर में एक हरकत सी होती है कि हम राम बनने जा रहे हैं। राम का पोज लगा हुआ होता है तो एक आस्था सी उत्पन्न होती है। उस वक्त याद आती है कि मेरे राम ने कैसा किया है वैसे ही मुझे करना है। उस पोज को देख करके एकदम हमारे जो दिमाग है और हमारा जो हाव भाव है उसमें ऊर्जा सी भर जाती है, पर्दा ओपन होता है। जब मंच पर जाता हूँ तो सामने ये लगता है मैं इन सारे लोगों का राम हूँ, जितने भी ये लोग बैठे हैं हमें दर्शक देख रहे हैं उनका राम हूँ। नायक हूँ, मानव हूँ, सुख दुख से जूझता, रामायण संग सीताएं भी लिखता। सीता के बारे में बड़ा सोच भी होता है, अच्छा भी लगता है कि जब उस पर विपद पड़ी है तो बुरा तो लगेगा ही। उसने बहुत परेशानी उठाई, वही बात है वो सीता का दुख देख के ही अपना भूलते हैं। जब सीता का दुख याद करते हैं तो अपना भी भूल जाते हैं। ये भी सीता पे जब ऐसी विपद पड़ी है कि जो वो कितनी पतिव्रता औरत थी तो अपना भी भूल जाते हैं। सबको हमें कहते रहते मेलो बेटा
एक तो लड़का चले गए हमारे घर में, चले गए तो लड़के ने प्यार करिए, और लड़का चले गए तो लला प्यार करिए। नाती है पाँच नाती है, एक प्यार को एक चार जाके एक ला लिए। हमें क्या हुआ था को दुख में, बस एक तो दुख हो लला को सब भूल जाता है कि बिजली चलाई मैंने लग गई पाँव में, तो बिजली चलाई तो बिजली से याद आ गई आप कर रहे हमारे सीतारी तो चुराई गई है, और भजन में अब भूल गए कि याद नाम की अम्मा नहीं रही। राम पे वरिया बन खड़वासी स्वामी है गई, राम पे पर